तो आज बहुत ही पावन दिन है, नित्यानंद त्रयोदशी हैं। हम सब परिचित हैं भगवान नित्यानंद के बारे में, तो लेकिन फिर भी अपनी परम शुद्धि के लिए हम भगवान नित्यानंद की कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, आदिदेव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे जहर कृपाय। तो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही अद्भुत रचना की है और नित्यानंद प्रभु के वो आखिरी शिष्य थे, या नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। और भगवान नित्यानंद ने वृंदावन दास ठाकुर को आज्ञा दी थी कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को लिखो, उनका वर्णन करो। तो वृंदावन दास ठाकुर ने फिर चैतन्य भागवत की रचना की और वो नित्यानंद प्रभु के प्रति इतने अधिक आसक्त थे कि जब वो नित्यानंद प्रभु का कुछ वर्णन आ जाता था तो उन्हीं के बारे में लिखना शुरू करते थे, तो कई अध्याय लिख देते थे और फिर महाप्रभु का गुणगान करते थे। तो इसलिए चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाएं हमें प्राप्त नहीं होती, जिस कारण से वृंदावन में जो हरिदास पंडित हुए थे और जो वैष्णवगण थे वृंदावन में, जो गोविंद देव मंदिर में प्रतिदिन चैतन्य भागवत को सुना करते थे। और जब उनका चैतन्य भागवत सुन सुन के खत्म हो गया तो भक्तों ने कहा आगे क्या सुनेंगे? तो उन्होंने कहा चलो हम कृष्णदास कविराज से मिलते हैं, जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुखारविंद से चैतन्य लीला का राधा कुंड के तट पर बैठकर श्रवण किया है और अपने नोट्स भी बनाए हैं। तो उनको सब जाकर हम निवेदन करते हैं कि आप एक ऐसा ग्रंथ संकलित कीजिए जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। तो बाद में हमें चैतन्य चरितामृत प्राप्त होता है। तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत स्थानों में कई अध्यायों के अलग अलग प्यारों में वो लिखते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना चाहता है तो उसको चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी होगी, नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी होगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही चैतन्य कथा के भंडार है और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उचित ढंग से वर्णन कर सकता है। और फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यदि नित्यानंद प्रभु का गुणगान करना है तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? तो वो कहते हैं कि आपको चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए वो शुरुआत में ही लिखते हैं, चैतन्य राधि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य यश वैसे जहार जिभाय। कि चैतन्य महाप्रभु के सर्वप्रथम डिवोटी कोई है तो वो नित्यानंद प्रभु है। आदि भक्त नित्यानंद राय, जिनके जिह्वा पर चैतन्य का गुणगान बैठा है। वास्तव में किसी भक्त की जिह्वा अलंकृत है या कोई भक्त आभूषणों से सुसज्जित है तो उसका पता चलता है कि उसकी जिह्वा भगवत कथा और भगवान नाम से अलंकृत होनी चाहिए। बाह्य दृष्टि से कितने ही अलंकार हम धारण करते हैं वो उतनी शोभायमान नहीं है जितनी शोभा उस भक्त की बढ़ती है जब उसकी जिह्वा अलंकृत होती है कृष्ण के नाम से और कृष्ण की कथाओं से, कृष्ण का गुणगान करने से। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर आगे लिखते हैं, अहर्निश चैतन्य कथा प्रभु काय, तारे भजने से चैतन्य भक्ति है। कि नित्यानंद प्रभु की जो जिह्वा है चैतन्य कथा से भरी रहती थी और यदि कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ लेता है, तारा भजले से चैतन्य भक्ति है, उनका भजन करने से, उनका आश्रय ग्रहण करने से चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम या दृढ़ अनुराग है वो व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाता है।
इसलिए बारंबार चैतन्य भागवत में एक श्लोक को दोहराया गया है। वृंदावन दास ठाकुर बड़े उत्साह से कहते हैं, संसारे र पार हैया भक्ति र सागरे, जे डूबे से बजुका निताई चांदरे। वो कहते कि कोई व्यक्ति संसारे र पार हैया भक्ति र सागरे, हम संसार को पार होना चाहते हैं, लेकिन वो भी एक सागर है, लेकिन उस सागर में से पार होने के लिए आपको दूसरे सागर में डूबना पड़ेगा। और वो सागर क्या है? भक्ति सागर। वो कहते हैं संसारे र पार हैया भक्ति र सागरे, जे डूबे से भजुका निताई चांदरे। जो वास्तव में संसार के सागर को पार होना चाहता है और कृष्ण भक्ति के सागर में भी डूबना चाहता है पूर्ण रूपेण, उस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए नित्यानंद का जो चरित्र है वो अत्यंत गूढ़ है, जिसको महाप्रभु के निजी पार्षद गण भी नहीं समझ पाते हैं। जब तक कौन अवगत नहीं कराएगा? स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवगत नहीं कराएंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का गुणगान इतना सरल नहीं है। उनके लिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की विशेष अनुकंपा की आवश्यकता है। तो ये जो नित्यानंद त्रयोदशी है, जिसके बारे में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के आदि लीला में ही शुरुआत में ही लिखते हैं, नित्यानंद जन्म माघी शुक्ल त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी। कहते कि नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव माघ के शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था और गौरांग महाप्रभु का जो प्राकट्य है फाल्गुन पौर्णमासी, फाल्गुन के पौर्णिमा में हुआ था। एते कये दुए तिथिर करिल सेवन, कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन। तो इन उत्सवों को मनाना कोई ऐसे नहीं कि वैष्णव कैलेंडर में आया है तो चलो आज फास्टिंग रखते हैं, अभिषेक करते हैं, नहीं। तो वो कहते हैं एते के ये दुई तिथिर करेल सेवन, इन दो तिथियों को बहुत ही प्रगाढ़ता से और उत्साह के साथ मनाना चाहिए एक भक्त को, जिससे क्या होगा? कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन, कि व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार हो जाएगा और जो अविद्या है, इग्नोरेंस है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथ की शुरुआत में ही ये सब चर्चा करते हैं और शुरुआत में ही नित्यानंद प्रभु का तत्व स्थापित करते हैं और आगे चलकर फिर चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हैं। तो आज ये नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, उनके शब्द से ही हम समझ जाते हैं नित्य आनंद। हम भी उसी चीज को ढूंढ रहे हैं, हम नित्यानंद प्रभु को ही ढूंढ रहे हैं। नित्य रूप से हम आनंदित होना चाहते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र कहता है आनंदोमयोभ्यासात्, कि हमारा स्वरूप क्या है? आनंदोमयोभ्यासात्, कि हम आनंद से बने हैं या आनंद चाहते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते, अरे तुम तो आनंद चाहते हो, लेकिन इस संसार में आकर तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? असत वस्तु भालो लागे रे। एक सॉन्ग में वो लिखते हैं कि जगत में आकर तुम्हें असत वस्तु ये बहुत अच्छी लग रही है और उन असत वस्तुओं को आलिंगन कर रहे हो। इसलिए कृष्णदास, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, अहंकारे मत्त हया निताई पद पासरिया, असत तेरा सत्य करे मानी। जिस व्यक्ति ने असत वस्तु को ही सत स्वीकार किया है, वो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का आश्रय स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति असत वस्तु के कारण अहंकार से उन्मत्त रहेगा सदा। इसलिए वो कहते कि क्या करो? इस असत वस्तु को त्याग करो। तो हमारे गौड़ी आचार्य एक जगह लिखते हैं कि वास्तव में नित्यानंद प्रभु आए थे, असतो माम सद्गमयम। सुनते हैं ना बचपन से
कि नित्यानंद प्रभु असत से आपको सत की ओर ले जाने के लिए आए हैं, अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाने के लिए नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु विशेष विशेष चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय एक प्रकार से निजी संगी है। जिस प्रकार से कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं अपने पार्षदों के साथ, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी अपने सारे संगियों के साथ, सारे पार्षद वृंद के साथ अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण सांगोपांगार्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा, कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे सुमेधसा, वो क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके जो पार्षद हैं उनकी आराधना करेंगे संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंति ही सुमेधसा। तो ऐसे भगवान इन 5 रूपों में आए हैं कलियुगा में अपना विस्तार करते हुए, और जिसको क्या कहा गया है, पंच तत्व कहा गया है। तो ऐसे पंच तत्व का जो मंत्र है स्वरूप दामोदर ने अपने डायरी में लिखा था, जिसको कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ में लिख दिया, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये वास्तव में क्यों आवश्यकता पड़ी भगवान को ये अलग अलग 5 डिवाइड होकर आने की, क्या इतनी जरूरत थी उनको? अकेले आ सकते थे, जैसे कृष्ण आते हैं उसी प्रकार से केवल चैतन्य महाप्रभु आ सकते थे अकेले, लेकिन आचार्यगण कहते नहीं। हाँ, वो चाहते थे ये जो भगवत भक्ति है उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते थे, और अपने अलग अलग इन रूपों के द्वारा जगत के जीवों को कृष्ण के प्रति शरणागत करवाना चाहते थे। इसलिए भगवान इन 5 अलग अलग रूपों में आते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं भक्त रूप। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त रूप है। भक्त के रूप में आते हैं और रोल अदा करते हैं भक्त का। और नित्यानंद प्रभु क्या है? भक्त स्वरूप। भगवान का ही स्वरूप है, उनसे अभिन्न है। ये भक्त रूप है और उन्हीं का ही जो पहला विस्तार है भक्त स्वरूप, जो उनसे अभिन्न है, इसलिए उनको भक्त स्वरूप कहा गया है। और अद्वैताचार्य को क्या कहा गया है? भक्त अवतार। भक्त अवतार है अद्वैताचार्य। और श्रीवास ठाकुर है भक्त, और गदाधर पंडित को कहते हैं भक्त शक्तिकम। कि भक्ति का जो उगम स्थल है गदाधर पंडित, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ भक्ति, भक्ति का जो उगम स्थल है वो गदाधर पंडित है। तो भगवान इस प्रकार से इन सारे रूप में आते हैं, और इनमें नित्यानंद प्रभु का जो स्थान है वो विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। कृष्णदास कविराज शुरुआत में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के, सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति बंगाल में कई लोग हैं बहुत ईर्ष्या करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गौड़िया मठों में नित्यानंद प्रभु का विग्रह नहीं है। वहां कौन स्थापित किए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ऐसे आप देखेंगे। तो कई सारे लोग हैं जो नित्यानंद प्रभु से बहुत द्वेष रखते हैं। वो चैतन्य को मानते हैं, स्वीकारते हैं, गौर करेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकारेंगे नहीं। तो ऐसे नित्यानंद कोई साधारण भगवान के पार्षद नहीं है, वो साक्षात बलराम है। इसलिए कृष्णदास कविराज का जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उन्होंने कभी भी शुरुआत में लीलाओं का वर्णन नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने ये स्थापित किया
पाठक के मनों में, हृदय में ये भर दिया कि पहले जानो कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है और ये नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद साक्षात बलराम है। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय विभो कृष्ण लीला रसहाय। तो कहते एक ही स्वरूप है लेकिन उनके अलग अलग शरीर हैं। केवल कृष्ण लीला में भगवान की सहायता करने के लिए बलराम का प्राकट्य हुआ है, क्योंकि कृष्ण को क्या कहा जाता है, लीलानुरक्त हो। कृष्ण सदैव लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। यदि वो लीलाओं में व्यस्त है तो सेवा कौन करेगा? तो कृष्ण ने अपना ही एक विस्तार किया, सेवा करने का सारा कार्य किसके पास सौंप दिया? बलराम के पास सौंप दिया। तो उसी प्रकार से ये नित्यानंद प्रभु है। सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। जिस प्रकार से कृष्ण के साथ बलराम थे उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु हैं। या जो नवद्वीप में चैतन्य चंद्र है वो द्वापर में कृष्ण थे, और जो इस समय नित्यानंद प्रभु है वो द्वापर में कौन थे? बलराम थे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैलो से बलराम हैलो नितान, कि जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु है। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज स्थापित करते हैं कि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। और ऐसे नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करना सबसे आवश्यक है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते, हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना, कि अरे नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण किए बिना आप राधा कृष्ण की सेवा करने की आकांक्षा कैसे रख सकते हो? तो अभी कोई सोचे कि कैसे नित्यानंद प्रभु का आश्रय ले, कैसे पकड़ के रखे। तो इस सब का सार क्या है? नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। और नित्यानंद प्रभु का आश्रय स्वीकार करने का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु का आश्रय स्वीकार करना, आध्यात्मिक गुरु के वचनों को और उनके चरणों को क्या करना? पकड़ के रखना। क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, और इसलिए कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के वचनों को और उनके चरणों को पकड़ के रखता है तो वो वास्तव में कृष्ण को समझ सकता है, या भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनमें प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जो गुरुजन है वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की लीलाएं बहुत मधुर है, कृष्ण की लीलाओं से भी अधिक, वैसे ही नित्यानंद प्रभु की जो दिव्य लीलाएं हैं वो बलराम की लीलाओं से भी क्या है? मधुर है। बलराम की लीला हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि बलराम को समझना बहुत ही कठिन है। कब क्या कर देंगे, कब कितना क्रोधित हो जाएंगे। तो बलराम बहुत अधिक दंड देने में वो तत्पर रहते हैं। बात मानो नहीं तो आप मर जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु का ऐसे नहीं है। जैसे इसलिए तो जब अटलांटा में प्रभुपाद ने पहली बार गौर निताई की स्थापना की तो प्रभुपाद ने स्थापना करके आके बैठे व्यासासन पर और लेक्चर देने के लिए उन्होंने शुरुआत किया। तो प्रभुपाद ऐसे व्यासासन से ही गौर निताई को देख रहे थे। देखते देखते प्रभुपाद ने ये बोला, परम करुणा पहु द्विजन निताई गौरचंद्र। और प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगे कि कितने दयालु है दोनों, चैतन्य महाप्रभु भी और नित्यानंद प्रभु भी। बल्कि चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक दयालु है। चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदान्याय, लेकिन उनसे भी ज्यादा वदान्याय कौन है?
नित्यानंद प्रभु हैं। बलराम से भी ज्यादा दया दयालु हैं। इनकी लीलाएं क्यों मधुर है? आचार्यगण कहते बलराम की लीलाओं से क्यों अधिक मधुर है नित्यानंद प्रभु की लीलाएं? क्योंकि इसमें एक चीज ऐड हो गई है और वो है दया। हाँ, जो करुणा है, करुणा इतनी अधिक ऐड हो गई कि जो बलराम इतने क्रोध में हमेशा सने रहते थे, जैसे रोमहर्षण सूत नैमिषारण्य में बेचारे कथा ही कर रहे थे पुराणों की, लेकिन बलराम आ गए और देखा मैंने प्रवेश किया है पंडाल में और सारे लोग खड़े हो गए और तुम खड़े नहीं हुए। हाँ, तो ये घास का तिनका लिया और उसको मारा। मारते ही वक्ता गिर पड़ता है, मर जाते हैं। हाँ, फिर उनके पुत्र को उनकी जगह पर बिठाते हैं और जो आगे चलकर सुत गोस्वामी उनके पुत्र हैं, भागवत का वो वर्णन करते हैं। और यमुना देवी ने जब उनकी बात नहीं मानी थी तो यमुना को भी क्या किया था उन्होंने? राम घाट है वृंदावन में खींच लिया था अपने हल के द्वारा। और हस्तिनापुर में भी वैसे ही हुआ था। ये जो दिल्ली हस्तिनापुर है, ये बलराम ने ही उसको पूरा खींचा था कि गंगा में इसको बहा दूंगा। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ ऐसे नहीं है। मार खाय प्रेम दे दयालु तो नहीं है कि नित्यानंद प्रभु क्या है कि वो मार खाने के लिए तत्पर है, लेकिन वो आपको कृष्ण प्रेम देकर ही छोड़ेंगे। इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा। कि एक असली प्रचारक का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, वो ये 2 लाइन में लोचन दास ठाकुर बताते हैं। वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु को देखो। हाँ, कल मैं एक कन्वर्सेशन पढ़ रहा था जिसमें प्रभुपाद कोई एक शिष्य कहता है, प्रभुपाद हम भक्त लोग दुखी रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, रास्कल जो दुखी है वो भक्त कैसे हो सकता है? हाँ, भक्त मतलब क्या होना चाहिए? हमेशा आनंदित होना चाहिए, परमानंद। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु को कहते अक्रोध, जो क्रोध से रहित है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए कैसे है? अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा। अभिमान से रहित होकर नगर नगर ग्राम ग्राम में जाते, घर घर में जाते हैं और सबको कृष्ण की जो चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हमारे जैसे पतित अधम जीवों के लिए है। और नित्यानंद प्रभु वास्तव में नहीं होते तो जगाई मदाई जैसे जीवों का उद्धार असंभव था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं बंगाल में हुआ था। राणमाज एक चाका नामे आछे ग्राम, यही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। राढ़ देश, बंगाल में जो राढ़ देश एक स्थान है, राढ़ देश का अर्थ है जहाँ कोई वैष्णव ने जन्म ग्रहण नहीं किया, जहाँ पांडव नहीं गए और जहाँ गंगा नहीं है, उस स्थान को राढ़ देश कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेने के बाद राढ़ देश गए थे। तो ऐसे राढ़ देश में एक ग्राम है, एक चक्र ग्राम, जहाँ नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होता है। यही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। तो चैतन्य भागवत में कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की योजना थी। स्वयं तो गंगा के तट पर अवतरित हुए हैं, लेकिन उनके जितने बड़े बड़े भक्त थे उनको ऐसे दूरस्थ स्थानों में प्रकट कराया जहां लोगों का उद्धार होना असंभव था। ऐसे स्थानों में उनको प्रकट करा के उन जीवों को लाभ प्रदान किया। उनमें से नित्यानंद प्रभु भी थे जिनको ऐसे स्थान में प्रकट किया। एक चक्राग्राम हम सुनते हैं, उनका एक चक्राग्राम क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था
हाँ, अर्जुन के सारथी बने थे भगवान कृष्ण, और भीष्म ने वहां प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल दुर्योधन को बोला था, हाँ कल क्या होगा, या तो पांडवों में से कोई एक का वध होगा, या तो फिर कृष्ण को अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, उनको अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो भीष्म इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने बहुत ही घमासान युद्ध किया, और कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की कोई खैर नहीं है। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान क्या उठाते हैं, चक्र उठा लेते। चक्र में सो पहिया उठा लेते हैं रथ का। अभी कृष्ण ने वो रथ का पहिया तो उठा लिया, और सामने भीष्म है, वो देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान के सौंदर्य का वर्णन भागवतम के प्रथम स्कंद के वो 7वें अध्याय में आया है। तो जब ऐसे देखा भगवान ने वो एक चक्र उठाया है पहिया उस रथ का, तो अभी कब तक उठा के रखेंगे। ये भीष्म के ऊपर तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने, लेकिन वो नीचे छोड़ना था, तो भगवान ने जैसे छोड़ा तो एक चक्र, वो जो पहिया है जाकर कहाँ गिरता है, बंगाल में गिरता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से वो बंगाल में गिरता है, और उस गांव का नाम क्या पड़ता है फिर, एक चक्र ग्राम, जहाँ नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव होता है। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम था हड़ाई ओझा, और उनकी माता का नाम था पद्मावती। तो नित्यानंद प्रभु का निकनेम था निमाय, हाँ, लेकिन उनका मूल नाम क्या था, नित्यानंद स्वरूप। हाँ, उनके पिता ने उनको जो नामकरण किया था, उनको नित्यानंद स्वरूप कहा जाता था। और आगे चलकर नित्यानंद प्रभु जब निकल पड़े अपने ग्राम से भी बाहर, तो नित्यानंद प्रभु ने सन्यास तो स्वीकारा नहीं था, लेकिन सन्यास की तरह रहते थे। सन्यासी से परे जो परमहंस स्थिति है वैसे रहते थे, और वो अपने आप को अवधूत कह के पुकारते थे। क्या बोलते थे नित्यानंद प्रभु, कोई पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, तो नित्यानंद कहते थे मेरा नाम अवधूत है। हाँ, तो एक भक्त कहते हैं अवधूत शब्द का अर्थ क्या है। अव का अर्थ है हमारे जितने भी अवगुण हैं, हाँ, जितने भी रजोगुण तमोगुण जितने भी गुण हैं, और धूत का अर्थ है धो देने वाला। हाँ, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हो गया है हम सबकी धुलाई करने के लिए। हमारे जो ये अवगुण हैं, हाँ, इन सबको धोने के लिए वास्तव में वो अवधूत बने हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु बाल्यकाल से ही अत्यधिक आसक्त थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और इस आसक्ति के कारण ही हाँ वो सोचने लगे कि मैं इस गांव में अभी क्या कर रहा हूँ एक चक्र में। वो हमेशा सोचते थे कि एक चक्र से मुझे बाहर निकल जाना है। जब अपनी बाल्यावस्था में ही थे तो कई प्रकार की वो क्रीड़ाएं करते थे, भगवान राम की लीलाओं की खेल खेलते थे, या कृष्ण लीला की। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने अपना बाल्यकाल बिताया। लेकिन जब उनकी आयु 12 साल की हो गई, तब उनके गांव में एक सन्यासी का आगमन होता है। हाँ, कोई कहते उनका नाम शंकरारण्य था। हाँ, जो विश्वरूप ही वहाँ चले गए थे, ऐसा किसी का मत है। तो जैसे ही वो सन्यासी उनके गांव में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद नित्यानंद प्रभु के घर में वो सन्यासी निवास करते हैं, और हड़ाई ओझा उनके जो पिता हैं वो उनकी बहुत सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। और सेवा सारी करने के बाद शाम जब हो गई, तो वो सन्यासी ने कहा, इन्होंने कहा और क्या आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं आपको अर्पित कर सकता हूँ। तो उस सन्यासी ने कहा, देखिए मैं तो रहा परिव्राजकाचार्य, मैं एक स्थान में निवास नहीं करता हूँ, निरंतर मैं भ्रमण करता रहता हूँ, और मैं अभी अकेले भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे किसी योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता है जो मेरा सेवक बने। और मैं यहाँ जब आपके घर में आया हूँ, देखा आपका ये जो ब्राह्मण बालक है 12 साल का, ये मुझे सबसे अधिक योग्य लग रहा है। इसको मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये साथ रहेगा तो मैं भी भ्रमण करूंगा, और इसको भी तीर्थों का भ्रमण करने का मौका मिलेगा। तो हड़ाई ओझा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, ये नित्यानंद तो मेरे प्राण हैं,
आप तो मेरे प्राण को ही मांग रहे हो। लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु के जो पिता हैं हड़ाई पंडित सोचते हैं कि वास्तव में दशरथ के पास भी जब साधुगण आए थे, विश्वामित्र आए थे, तो उन्होंने भी भगवान राम को मांगा था जनहित के लिए। तो मुझे भी क्या करना चाहिए, अपने बालक को दे देना चाहिए। तो कैसे तो उनको हाँ करते हैं, लेकिन रोना शुरू करते हैं। एकांत में जाकर हड़ाई पंडित माता पद्मावती से मिलते अपने पत्नी से, और वो कहते हैं कि ये जो साधु आए हैं वो नित्यानंद प्रभु को ले जाना चाहते हैं, तो आप कैसे क्या करूं, मैं उनको दूं या उनको यहां ही रखूं? तो उनकी माता कहती है कि नहीं, इस बालक को आपको दे देना चाहिए, क्योंकि साधु वो जो आए हैं सन्यासी, उनकी सेवा सर्वोच्च है। तो किसी प्रकार से उनको दे देते हैं, और वो जो सन्यासी हैं नित्यानंद प्रभु को लेकर एक चक्रा से बाहर जैसे निकल जाते हैं, तो ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि वहाँ के पेड़ भी टूटकर गिरने लगे, पशु भी प्राण त्यागने लगे, पक्षी भी शरीर त्याग करने लगे, और इतना सारा चीजें हो रही थी, इतना अधिक प्रेम वहाँ एक चक्र के निवासी वृक्ष, पशु, पक्षी नित्यानंद प्रभु से करते थे। और जैसे नित्यानंद प्रभु चले गए तो पद्मावती देवी और हड़ाई पंडित जो उनके पिता हैं, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, न जल पिया न भोजन स्वीकार किया। गांव के बाहर जाकर एक जगह बैठे रहे लगभग 3 महीने के लिए, और अपने शरीर का त्याग कर दिया नित्यानंद प्रभु के विरह में। तो नित्यानंद प्रभु तो बहुत अधिक आनंदित थे। जैसे वो साधु के साथ निकले, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनके हृदय में यह इच्छा थी कि मुझे तीर्थों का भ्रमण करना है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने लगभग 20 साल तक सारे तीर्थों का भ्रमण किया, और तीर्थों का भ्रमण करते करते वो कहते हैं कि द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी तक और बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक नित्यानंद प्रभु ने जितने भी तीर्थ थे सारे तीर्थों का भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु हस्तिनापुर भी आए, यहाँ आकर उन्होंने पांडवों का स्मरण किया, और जो खुद बलराम थे उस लीला का स्मरण किया। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कैसे उन्होंने बलराम के रूप में हस्तिनापुर को खींचा था अपने हल के द्वारा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते जब वो दक्षिण में थे तो उनकी भेंट श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से हुई थी। जब माधवेंद्रपुरी भी अपने शिष्य परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ईश्वरपुरी, इन सबके साथ पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, और नित्यानंद प्रभु भी भ्रमण कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उस सन्यासी को छोड़ दिया था, और अकेले ही नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे 20 साल। और इस बीच में उनकी मुलाकात माधवेंद्रपुरी के साथ दक्षिण भारत में होती है। और जैसे माधवेंद्रपुरी को देखते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी ने लक्ष्मी तीर्थ से दीक्षा ली थी, मध्वा संप्रदाय से। और नित्यानंद प्रभु जब उनको मिले तो नित्यानंद प्रभु आनंदित हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु उनको मिलकर उनका आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके वो दोनों मूर्छित होकर वहां गिर पड़ते हैं पूरे दिन के लिए। और जब दोनों की मूर्छा खत्म होकर जब वापस बाह्य ज्ञान उनको प्राप्त होता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, तो एक दूसरे का प्रशंसा करने लगते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नित्यानंद बोले जत तीर्थ करिलाय, सम्यक ताहार फल आज पाइलाय। वो कहते मैंने बहुत तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन किसी तीर्थ का मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन वास्तव में आज सारे तीर्थों का मुझे फल प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जैसे भक्त का मुझे दर्शन हुआ है, जिस भक्त के हृदय में कृष्ण के लिए अति गाढ़ अनुराग है। क्योंकि इनके हृदय में कितना अनुराग था माधवेंद्रपुरी के,
हमने सुना है कितनी बार माधवेंद्रपुरी की कथा, बल्कि चैतन्य भागवत में एक वर्णन है। वो कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि माधवेंद्रपुरी चलते चलते यदि ऊपर आकाश में मेघ को देख ले, बादलों को, जो घने बादल हो डार्क, उनको देखकर उनको श्याम सुंदर कृष्ण का स्मरण हो जाता था और माधवेंद्रपुरी चलते चलते गिर पड़ते थे कई घंटों के लिए, फिर शिष्यगण उनको उठा लेते थे। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा गाढ़ अनुराग माधवेंद्रपुरी के हृदय में कृष्ण के लिए था। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मेरे सारे तीर्थों का मैंने 20 साल भ्रमण किया, इस भ्रमण का असली सफलता क्या हो गई कि भ्रमण के अंतिम में आप जैसे महान भक्त का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये जब सुने तो बहुत शर्मिंदा हो जाते माधवेंद्रपुरी, बहुत विनम्र थे। फिर माधवेंद्रपुरी भी उनकी स्तुति करने लगते हैं नित्यानंद प्रभु की। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मैंने इतना प्रेम किसके शरीर में नहीं देखा कृष्ण के लिए, जितना प्रेम मैं हे नित्यानंद तुम्हारे शरीर में देख रहा हूं। और वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपका आश्रय स्वीकार करता है तो वह निश्चित रूप से राधा गोविंद को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे एक दूसरे की स्तुति उन्होंने की। नित्यानंद प्रभु की कई श्लोकों के माध्यम से वो स्तुति करते हैं। और वो एक चीज माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि यदि कोई कितना ही महान भक्त क्यों ना हो, यदि वो थोड़ा भी नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष की भावना रखता है, उनको कम लेखता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का विनाश हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण को प्रिय नहीं होगा। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी ने नित्यानंद प्रभु के प्रति बोला था। तो फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु वहां से रामेश्वरम जाते हैं सेतुबंध का दर्शन करने, और माधवेंद्रपुरी वहां से शरयू चले जाते हैं अयोध्या की ओर। और फिर नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करते करते वृंदावन आते हैं। वृंदावन आकर निवास करते हैं, मथुरा में सारे वनों का भ्रमण करते हैं। वृंदावन में आकर श्रृंगार वट में निवास करते हैं, जिसको आज नित्यानंद वट कहते हैं। वहां नित्यानंद प्रभु रहे और रहने के बाद वो सोचने लगे कि मेरे जो प्रभु हैं उनका प्राकट्य कहाँ हुआ है। बल्कि नित्यानंद प्रभु इतने साल भ्रमण किए लेकिन उन्होंने प्रचार नहीं किया या किसी को भक्तिदान नहीं की, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि जब मेरे प्रभु संकीर्तन शुरू करेंगे तभी मैं इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। तो कुछ समय के पश्चात नित्यानंद प्रभु वृंदावन में रहे लंबे समय के लिए, और रहने के बाद उनको मन में ये महसूस हो गया कि अभी चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप मायापुर में संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है। और ये संकीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, मुझे जाना होगा उस संकीर्तन में भाग लेने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन से निकल पड़ते हैं नवद्वीप के ओर। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु अभी अभी गया यात्रा करके वापस आ गए थे। गया से वापस आए थे। पहले तो वो निमाई पंडित थे, बहुत अधिक उद्धट थे, अपने पांडित्य का सबके ऊपर प्रभाव दिखाते थे। लेकिन गया से वापस आने के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत विनम्र हो गए थे और सारे भगवत भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहे थे। तो आकर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन की शुरुआत की थी। अभी अभी शुरू किया था संकीर्तन। नित्यानंद प्रभु को हृदय में ही ये पता चला वृंदावन में, तो नित्यानंद प्रभु वहां रह नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं वृंदावन से नवद्वीप की ओर। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु 2 दिन पहले ही भक्तों को उन्होंने बोला था कि अभी मुझे ऐसे लग रहा है हृदय में कुछ हो रहा है, अभी शीघ्र ही एक महापुरुष का आगमन होने वाला है नवद्वीप में,
ऐसे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोल दिया था नवद्वीप में। तो जो एक दिन आया, 2 दिन के बाद नित्यानंद प्रभु वहाँ आ जाते हैं, उनका आगमन हो जाता है नवद्वीप में। नित्यानंद प्रभु आए नवद्वीप में और नंदन आचार्य चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, उनके घर में रहने लगे। नंदन आचार्य ने देखा कि अरे ये महान प्रकांड व्यक्ति है, जिसका प्रकांड शरीर है, सूर्य के समान तेज है, कोटि चंद्रमा के समान इनकी मुख कमल है, इनके सुंदर आधर है और उन आधरों पर मुस्कान है, विशाल वक्षस्थल है और उनकी जो भुजाएं हैं वो अजानु हैं, घुटने तक लंबी है। इतना सारा सौंदर्य देखा, इतना विशाल शरीर देखा और देखा ये खासियत है, अहर्निश क्या करता है, निरंतर अपने मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता है। उन्होंने कहा ये कौन महापुरुष आ गया है नवद्वीप में, नवद्वीप में आ गया लेकिन मेरे घर में आ गया सीधा। नंदनाचार्य ने कहा हे महापुरुष, आप मेरे यहाँ ही निवास कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु को वहाँ निवास प्रदान करते अपने घर में। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में थे अपने भक्तों के साथ, जिनके साथ श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, ये सारे भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों को बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में मैंने एक विशेष चीज देखी है। तो भक्त कहते क्या स्वप्न देखा चैतन्य महाप्रभु आपने? तो उन्होंने कहा ताल जो जय करत संसारे रसार, आसिया रहिल रत आमार दुयार। उन्होंने कहा मैंने स्वप्न में एक रथ देखा और उस रथ के ऊपर ताल ध्वजा है। जैसे जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो चैतन्य जो बलराम का रथ है, उसको भी ताल ध्वज रथ कहा जाता है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि एक रथ देखा और वो ताल ध्वजा थी उसके ऊपर, और वो रथ आता है और मेरे घर के सामने रुकता है स्वप्न में। और उस रथ में मैंने एक बहुत विशाल व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति उसमें खड़ा था, जिसके हाथ में एक मुसल था बड़ा सा और एक हल था, और उन्होंने एक हाथ में कमंडल भी पकड़ा था और एक हाथ में एक छड़ी भी पकड़े थे, और उसने नीले रंग के वस्त्र धारण किए थे और एक नीला कपड़ा अपने माथे में यहाँ सर में बांध दिया था। वो व्यक्ति आता है रथ लेकर और आकर मेरे दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, और उस व्यक्ति के कान में एक कुंडल, एक कान खाली था और एक कान में कुंडल था। वो आकर खड़ा हो जाता है मेरे घर के सामने। अब वो कहता है क्या ये निमाय पंडित का घर है? ये निमाय पंडित का घर है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते ऐसा व्यक्ति आया रथ पे और उसने 20 बार बोला। कितनी बार बोला? 20 बार बोला यही बाड़ी निमाय पंडित तेरा है, कि क्या ये बाड़ी, ये जो घर, ये निमाय पंडित का है? कहते हाँ। जब ये आवाज मैंने सुनी तो मैं बाहर आ गया। मैं बाहर आया और मैंने कहा अरे ये कैसा विचित्र व्यक्ति है, नीले वस्त्र धारण किए है, मुसल पकड़ा हुआ है, एक कान में कुंडल है, और ये पूछ रहा है निमाय पंडित का घर है। मैं बाहर आया और मैंने कहा हाँ ये निमाय पंडित का घर है, लेकिन बताओ तुम कौन हो महापुरुष? तो नित्यानंद प्रभु उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को स्वप्न में ही कहते हैं मैं आपका बड़ा भाई हूँ। कहते फिर वो स्वप्न बंद हो जाता है। और जैसे ये स्वप्न बोला चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु बलराम के भाव में आ गए। बलराम के आवेश में आकर चिल्लाने लगे मेरे लिए मद लेके आ जाओ। मद मीन्स हनी। मुझे हनी लेके आओ, हनी। क्योंकि वारुणी पीते हैं ना, ये बलराम बहुत वो पीते हैं, मध्य पीते हैं।
तो ये कहते मेरे लिए मद लेके आओ, मद लेके आ जाओ। बलराम के भाव में आकर बहुत जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे। भक्त लोग डर के वहां साइड में हो गए। श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु मद तो आपके सामने है, आप जिसको अलाउ करोगे वही पी सकता है। हाँ, तो ये सुन के चैतन्य महाप्रभु फिर से सावधान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हे हरिदास, हे श्रीवास पंडित, मुझे लगता है कि आज ही एक व्यक्ति आया है यहाँ नवद्वीप में, महापुरुष आया है। आप क्या करो, जाओ और उसको ढूंढ निकाल कर लाओ, इधर ले आओ, हमारे कीर्तन में लेके आ जाओ। तो ये श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर बहुत आनंदित हो गए कि हमें ढूंढने की सेवा मिली है। और ये गए, सारे घरों में देखा, आश्रम में देखा, मंदिरों में देखा, सब जगह देखा। 9 घंटे ढूंढ रहे थे। कितने घंटे? 9 घंटे ढूंढ के वापस आए। कहते हैं पूरे नवद्वीप में हमें कोई महापुरुष नहीं मिला। हम पाखंडियों के घर में भी गए, गृहस्थों के घर गए, सन्यासियों के घर गए, सबके यहाँ गए, लेकिन कोई महापुरुष नहीं मिला। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, बड़ा बूढ़ा नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और हंसकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो नित्यानंद तत्व है ये बहुत गोपनीय है, बहुत गूढ़ है, जिसको समझना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चलो अभी आप सब लोग क्या करो। उन्होंने स्पेशली मुरारी को बोला, हे मुरारी उठो, चलो मेरे साथ। मुरारी को आगे करके सारे निकल पड़ते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु सीधा किसके घर पहुंचे? नंदन आचार्य के घर पहुंचे, जहां ऐसी मुद्रा में नित्यानंद प्रभु बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे बसिया छे एक महापुरुष रतन, सभी देखी लेना जैन कोटि सूर्य साम। देखा कि एक तो महापुरुष बैठा है और जिसके शरीर से करोड़ों सूर्य के तेज के बाती तेज निकल रहा है। वो ध्यान तो कर रहा है, लेकिन ध्यान में बीच बीच में आंखें खोल के हंस रहा है। तो नित्यानंद प्रभु तो बड़े ही विचित्र है। हाँ, चैतन्य भागवत में आप पढ़िए नित्यानंद प्रभु का वर्णन, जिनको समझना बहुत कठिन है। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जो पढ़ते हम तो सोचते कि ये क्या है सारा विचित्र कार्यक्रम या उनका ये चरित्र। तो इसलिए आचार्यों के माध्यम से ही नित्यानंद प्रभु को समझा जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा नित्यानंद प्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु ने अपनी आंखें खोली और खड़े हो गए। खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु को देखने लगे। पहली बार इतने लंबे समय के बाद पहली बार देखा है उन्होंने, और जोर से गर्जना करने लगे। बल्कि नवद्वीप में जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जिस दिन हुआ था, नित्यानंद प्रभु 12 साल पहले प्रकट हुए थे ना, एक चक्रा ग्राम में। जैसे यहाँ महाप्रभु ने जन्म लिया ना, वहां एक चक्रा में ये अपने घर में इतने जोर से गर्जना की, मानो जैसे लायन जोर से गर्जना करता है। नित्यानंद प्रभु ने बहुत जोर से गर्जना की। आचार्यगण कहते इतनी जोर से गर्जना थी कि सारे ब्रह्मांड को भेद के जो ये शब्द ध्वनि है वो चली गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने पहली बार देखा, वो एकटक देखते रह गए। उन्होंने उनका आलिंगन किया और उनका शरीर सूंघने लगे। मतलब सारे इंद्रियों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का रसास्वादन कर रहे थे। आंखों से महाप्रभु के सौंदर्य को देख रहे थे, अपने बॉडी से उनको बहुत आलिंगन कर रहे थे, नाक से उनको सूंघ रहे थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को वो पकड़ के रखे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल शांत थे, मानो कोई मूक व्यक्ति हो। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये नित्यानंद प्रभु की असलियत को सबके सामने मुझे प्रकाशित करना है। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बोला, श्रीवास
तुम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का उच्चारण करो। आप देखो श्लोक याद करना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, आप देखो कितने स्थानों में ये सब वर्णन आता है श्लोकों से रिलेटेड। तो नित्यानंद प्रभु के लिए उन्होंने कहा, महाप्रभु ने श्रीवास एक श्लोक का उच्चारण करो भागवत के। हाँ, तो उन्होंने फिर भागवतम का बराहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम, ये जो विशेष श्लोक है भागवतम के 10 कैंटो का, जिसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है और किस प्रकार से कृष्ण एक कर्णिकार फूल अपने यहाँ कान के ऊपर रखते और निकल पड़ते हैं गौवे चराने के लिए। ऐसा जब वर्णन उस श्लोक में हो रहा था तो नित्यानंद प्रभु उस श्लोक को सुनने मात्र से कांपने लगे, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के लिए अत्यधिक था। वो स्वयं बलराम है, इतना अधिक प्रेम था कि वो कूदने लगे, कूद कर नीचे गिरने लगे, पछाड़ खाकर मूर्छित होने लगे। भक्त लोग कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि ये कितना कूदता है फिर गिरता है, हाथ पांव टूट ना जाए। भगवान को कहने लगे सारे भक्त, हे कृष्णा इस नित्यानंद की आप रक्षा करो, और वो शांत नहीं हो रहे थे। हाँ, तो फिर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ा और अपनी गोद में लिया, ऐसे बिठाया, गोद में लिया, तब वो जाकर शांत हो गए। तो भक्त कहते अरे ये उल्टा हो गया, अनंत देव की गोद में तो कृष्ण शयन करते हैं। हाँ, ये कौन है? नित्यानंद प्रभु अनंत देव है। लेकिन आज भक्तों ने देखा कि कृष्ण की गोद में अनंत देव साक्षात शयन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तुमने इतने जल्दी प्रकट हुए थे, फिर इतने दिनों तक कहाँ घूम रहे थे, तुम आए क्यों नहीं मुझे मिलने के लिए? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहा था जहां जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। सारे तीर्थ देखे मैंने, लेकिन कृष्ण कहाँ दिखाई नहीं दिए। पूरे भारत के तीर्थों में गया, सब जगह जो सिंहासन थे वो ढके हुए थे, और फिर मैं सब तीर्थ स्थानों में सज्जन व्यक्ति को जाके पूछता था कि हे सज्जन व्यक्तियों बताइए कृष्ण कहाँ है कलियुगा में? तो सज्जन लोग कहते थे हमने सुना है कृष्ण नवद्वीप में आए हैं प्रकट होकर। हाँ, और नवद्वीप में वो संकीर्तन शुरू करने वाले हैं। आपको कृष्ण को देखना है, कृष्ण को पकड़ना है तो आपको नवद्वीप जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं अभी सारे स्थानों को छोड़कर नवद्वीप आया हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को मिलते हैं, और फिर उनकी कई सारी दिव्य लीलाएं होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी विशेष लीला क्या है? जगाए और मधाई का उद्धार करना। तो जगाए और मधाई का उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया है। समय तो हो गया है, मैं वर्णन नहीं करूँगा। तो संक्षिप्त में कहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को ये आज्ञा दी, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गया कर ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को दी थी कि आप क्या करो, घर घर में जाइए और इसका सबको प्रेरित करो कि कृष्ण के नामों का विचारण कीजिए। तो उनकी आज्ञा को अपने सर में धारण करके हम इस लीला को सुनते हैं कई बार। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु निकल पड़ते हैं, और जहाँ जहाँ जिसके घर जाते ये दोनों सबको निवेदन करते हैं, अपने दांत मानो इतने विनम्र हो जाते हैं कि दांत में घास का तिनका पकड़े हुए हैं, और सबको निवेदन करते हैं कि आप क्या कीजिए, कृष्ण के नामों का उच्चारण कीजिए। हर व्यक्ति के घर में जाते हैं, कोई उनकी निंदा करता है। तो इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते करते उनको ये दो व्यक्ति नजर आते हैं जो बहुत अधिक शराब पिए थे,
और जब ये शराब पीकर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, मार पीट रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये दो भाइयों को देखा तो नित्यानंद प्रभु ने किसी को पूछा, ये दो लोग कौन हैं? तो एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, ये तो दो महान ब्राह्मण हैं। एक है जगदानंद और दूसरे हैं माधवानंद, और ये ब्राह्मण होकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ये सोचा कि मेरे प्रभु का नाम पतित पावन बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु को, वो तो इसको साधारण लोगों को पावन करते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी इतने अधिक अधम और गिरे हुए हैं। चैतन्य भागवत में तो 3 अध्यायों में जगाई मधाई लीला का वर्णन है। 3 अध्याय लगभग 700 प्यार 700 श्लोकास केवल ये 2 भाइयों के लिए रखे हैं अलग से वृंदावन दास ठाकुर ने। इतना बड़ा वर्णन है जगाई मधाई का लीला जो है, हम हमेशा संक्षिप्त में सुनते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि इतने पतित हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा, एक कोई ऐसा पाप नहीं है जो इन्होंने नहीं किया हो, कोई भी पाप गिनाओ, पाप महापाप ऐसे कई पाप के प्रकार हैं, सब इन्होंने कर लिए हैं। तो नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि ये यदि कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे और रो पड़ेंगे तो मेरे जो प्रभु है गौरचंद्र, उनकी ख्याति पूरे विश्व में पतित पावन के रूप में विख्यात हो जाएगी। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने सोचा और उन्होंने कहा, हरिदास चलो अभी हम इन दोनों के पास चलते हैं और इनको जाकर बोलते हैं, क्या बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ये जो जगाई मदाई आपस में खड़े थे पूरे शराब पीकर, और वो किसी ना किसी को मार डालते थे प्रतिदिन। जैसे कृष्ण है वृंदावन में गव्य चराने जाते थे तो ब्रेकफास्ट तभी करते थे जब तक किसी आसुर को ना मारते हो। मतलब आसुर को मार दिया तो समझना कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो वैसे ही इनका था, जगाई मदाई किसी ना किसी को रोज मार ही डालते थे। तो लोग तंग आ गए थे, उनके नजदीक कोई नहीं भटकता था। लेकिन आज नित्यानंद प्रभु ने सोचा, नित्यानंद प्रभु सोचे किसी के बारे में तो समझना चाहिए कि उसका भौतिक जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया, भौतिक जीवन विनाश। नित्यानंद प्रभु सोचे। नित्यानंद प्रभु का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु भी किसी के ऊपर कृपा करने की सोचे तो उसका भौतिक जीवन क्या है, खत्म हो सकता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर का हाथ पकड़ा और ये निकले, दोनों के पास गए, और ये दोनों को कोई नहीं मिलता था ना, तो एक दूसरे के बाल खींचते थे, एक दूसरे को मारते थे जगाई मदाई। और कुछ भी करना है तो सेम सेम करते थे। जैसे ट्विंस होते हैं ना, किसी को मानो ट्विन बच्चे हैं तो उनको सेम कपड़े पहनाते हैं, सेम चप्पल पहनाते हैं, सेम स्कूल बैग। तो ये दोनों कुछ भी पाप करना है आधा आधा, मतलब हर चीज दोनों करेंगे। ऐसी कोई पाप ऐसा नहीं था जो केवल जगाई ने किया हो या केवल मधाई ने किया हो, ऐसे नहीं था। करेंगे तो दोनों, मतलब जिएंगे एक साथ, पाप आदि करेंगे एक साथ, मरने के लिए भी एक साथ तैयार थे। तो नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ये सुन के ये जगाई मदाई की ये आवाज कहाँ से आ रही है, उन्होंने आंखें खोल के देखी। अच्छा ये कौन साधु है, ये 2 साधु हैं, ये कह रहे कृष्ण बोलो। कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी कृष्ण बोल के आया है यहाँ। दौड़ पड़े उनके पास पीछे, उनको मारने के लिए दौड़े। जगाई कहते हैं पकड़ो पकड़ो उसको, इन दोनों को पकड़ो और इनकी पिटाई करो, आज इन दोनों को मार डालते हैं। वो दोनों दौड़ने लगे। नित्यानंद प्रभु भी दौड़ रहे थे। हरिदास ठाकुर की बहुत आयु थी। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से 35 साल पहले हरिदास ठाकुर का प्राकट्य हुआ था। आप सोचो कि कितनी आयु होंगी उनकी। और ये नित्यानंद प्रभु के साथ जो रहेगा उसकी हालत ऐसी होगी। हरिदास ठाकुर कहते हैं
तुम आज मेरा प्राण लेकर ही रहोगे। हाँ, तुम्हारे साथ रहना मीन्स अपने प्राण की आहुति देना। तुम तो पागल हो, तुमने उस पागल का संग किया है, उस पागल की आज्ञा का पालन किया है, खुद पागल हो गए हो और मैं मेरे जैसे बेचारे सरल व्यक्ति के प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए हो। तो ये दौड़ रहे थे, बातें कर रहे थे और पीछे जगाई मदाई दौड़ रहे थे। अभी ये दोनों पूरे शराब से शराब पिए हुए थे और थोड़े हेवी थे। जगाई मदाई थोड़े से मोटे थे, तो ये दौड़ नहीं पा रहे थे। कुछ स्थान तक दौड़ पड़े और ये दोनों दौड़ रहे थे कि नित्यानंद प्रभु भी कहते कि आज वैष्णव की कृपा होगी तभी हम दोनों बचेंगे। हाँ, ऐसा एक प्यार आता है। तो किसी ना किसी प्रकार से थोड़े दूर गए तो उन्होंने देखा, अरे पीछे देखता हूँ, पीछे देखा, अरे वो बहुत दूर है। तो वो दौड़ नहीं पाए, वो रुक गए थे। तो दौड़ते दौड़ते जब दोनों दौड़ रहे थे तो जो दुष्ट और द्वेषी लोग थे कि ऐसे होना चाहिए इनके साथ, ये हमेशा कृष्ण कृष्ण लेकर आते हैं, कुछ होते ना हमेशा गीता लेकर आते हो। हाँ, तो वैसे ही कहा हमेशा ये कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, इनको ऐसी पिटाई होनी चाहिए, इनको मार पड़नी चाहिए। हाँ, तो द्वेषी लोग ऐसा सोचते थे, सज्जन कहते थे नहीं अच्छा वो ये बच गए, बहुत साधु वृत्ति के लोग हैं। फिर ये दौड़ते हुए जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु गंगादास श्रीवास आदि भक्तों के साथ बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था दिन भर जो भी प्रचार करोगे ना, शाम को आकर मुझे क्या करो, रिपोर्ट दो। प्रभुपाद ने ये शुरू किया, डीटीज को रिपोर्ट देना, कितनी पुस्तकें वितरण की, कितना डोनेशन कलेक्ट किया। हमारे मंदिर में तो नहीं होता, लेकिन आप देखो वृंदावन या फिर दिल्ली कई जगहों में हाँ रिपोर्ट पढ़ते हैं। बल्कि दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम में जो अनंत पद्मनाभ मंदिर है, हाँ उस समय जो ये कुलशेखर अलवर है, हाँ प्रभुपाद के फेवरेट अलवर है ना कुलशेखर, वो राजा हुआ करते थे। तो ये राजा कुलशेखर पूरा दिन अपना राजपाट चलाते थे और शाम को अनंत पद्मनाभ के सामने जाकर विग्रह को पूरा अपना ब्यौरा देते थे कि ये भगवान ये आज मैंने सेवा की, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये मैंने डिसीजन लिए। हाँ, तो ये रिपोर्ट देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था इन दोनों को आप हमें रिपोर्ट दो। तो ये दोनों गए और वो कहने लगे कि आज रिपोर्ट देने आए हैं। उन्होंने बोला बताओ कितने लोगों को आज प्रचार किया, कितने लोगों ने आज हरि नाम लिया। कहते आज हम स्पेशल 2 लोगों को मिलकर आए हैं, सबने हरि नाम लिया लेकिन वो 2 लोगों ने नहीं लिया। हम उन्होंने कहा क्या नाम है उनका। नित्यानंद प्रभु कहते एक का नाम जगाई, एक का नाम मधाई। तो उन्होंने कहा वो तो हमें मारने के लिए दौड़े थे। कहते मैं अभी उनका विनाश करता हूँ, बस तुम बोलो मुझे अभी। अब वो हरि नाम नहीं ले रहे, उनको मारने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। नित्यानंद प्रभु कहते नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं, आपका अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है। तो दूसरे दिन फिर चैतन्य महाप्रभु को फिर बहुत डिटेल बताते हैं गंगादास कि ये दोनों भाई कौन है, कौन से कुल में है, क्या कार्य किए, कैसे ऐसे ही वो आसुर बने। तो फिर उस रात्रि को चैतन्य महाप्रभु गंगा की ओर जा रहे थे तो उनको ये जगाई बदाई मिले रास्ते में, पिए हुए थे। और वो कहते हैं हे निमाई तुम तो बहुत अच्छा मंगल गीत गाते हो, चंडी के गीत तुम बहुत अच्छे गाते हो। जब हम शराब पीते हैं ना तो हमें बीच बीच में सुनाई देते हैं तुम्हारे घर से, जरा चंडी के गीत गा के दिखाओ। जगाई बदाई कहता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे देखते, बात नहीं करते, निकल के जाते हैं। महाप्रभु के बाद अभी दूसरे दिन ये नित्यानंद प्रभु का आगमन हो गया। नित्यानंद प्रभु भी शाम के समय, रात्रि के समय गए उसी रास्ते से। कोई व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाता था। हाँ, नवद्वीप का कोई व्यक्ति नहीं जाता था। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि आज इन दोनों पर कृपा करके ही रहूंगा, तो जानबूझ के उस रास्ते से गए। और जैसे गए तो उन्होंने नजदीक गए और जाकर इन्होंने कहा आप ये कृष्ण कृष्ण कहो। तो कहते ठीक है कृष्ण कृष्ण, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो।
तुम्हारा नाम क्या है? तो ये नित्यानंद प्रभु कहते, बड़े स्टाइल से कहते, मेरा नाम अवधूत है। अच्छा, तुम्हारा नाम अवधूत है? उधर एक शराब पिया हुआ घड़ा जो टूटा हुआ था उसको उठाया, हम मधाई ने उठाया और एक मार दिया नित्यानंद प्रभु के सर में। मैं जब शुरुआत के दिनों में बहुत अर्ली डेज में ज्वाइन किया था, तो शुरुआत में 1 साल ही हुआ था शायद ज्वाइन करके, तो ये लीला बहुत भक्तों से सुनते थे, लेकिन मुझे कभी याद ही नहीं रहता था किसने मारा पर किसने मटका उठाकर इस नित्यानंद प्रभु को मारा। तो मतलब याद करने का प्रयास करता था, लेकिन वो हमेशा जगाई ने मारा या मदाई ने मारा। फिर मैंने यम से सोचा, यम मीन्स मारा ना, मदाई और यम। तो फिर मदाई ने जैसे ही मारा तो उनके आँख के ऊपर यहाँ मारा तो ब्लड ऐसे बहने लगा, इतना ब्लड आया कि पूरे कपड़े गीले हो गए। तो कुछ लोग दौड़ के गए चैतन्य महाप्रभु के पास कि इस मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा है, ब्लड निकल पड़ा है, निकल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं और जब दूसरा घड़ा उठा रहा था मधाई मारने के लिए और एक नित्यानंद प्रभु को, तो लेकिन मारा, फिर भी नित्यानंद प्रभु कहते, अरे मधाई, अरे जगाए, क्या करो, क्या बोलो, क्या बोलो, कृष्ण कृष्ण कहो। मतलब बिल्कुल स्थिर है, उनको कुछ ऐसे नहीं हुआ कि वो विचलित हुए नित्यानंद प्रभु। जैसे वो घड़ा दूसरा उठाया मारने के लिए, तो वो जगाए ने उसका हाथ पकड़ा। अरे बहुत साधुओं को देखा है हमने, लेकिन कोई ऐसे साधु को देखा है आपने, किसी सन्यासी को इतना प्रेम से वो बोल रहा है कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। एक बार पत्थर मारा, फिर भी वो दूसरा मारने के लिए तैयार है, फिर भी वो प्रेम से बोल रहा है, क्रोधित नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा है। इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं, अक्रोध नित्यानंद, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो जगाई कहते हैं, अरे देखो इनमें क्रोध नहीं है, ये कह रहे कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, और आप उनको मारने के लिए तुले हो। नहीं नहीं मधाई, ये उचित नहीं है, हमने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन आज मत मारो। तो ये जब हो रहा था, उसी समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु आकर देखते कि क्या हो गया है। तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते, चक्र चक्र चक्र। चक्र आ जाता है हाथ में, घूमने लगता है। अंधकार था, प्रकाश हो जाता है। हम मदाई अभी डरने लगता है, गले में हाथ लगाता है चक्र को देख के। तो मारने के लिए तैयार होता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, ये उचित नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है। आप तो इस प्रकार से मारने के लिए नहीं आए हो। आप क्या कीजिए, आज मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते, क्या वर मांगते हो? उन्होंने कहा, एक वर मांगता हूँ कि इन दोनों के शरीर आप मुझे दे दीजिए। आज से ये शरीर किसके हो जाएंगे? मेरे हैं जगाई और मधाई। और उन्होंने कहा, जगाई मधाई ने मुझे मारा, लेकिन और वो मार रहा था तो मुझे किसने पकड़ा उसको? जगाई ने पकड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, अच्छा जगाई ने पकड़ा। वो जगाई के पास जाते, जगाई को आलिंगन करते, जगाई तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, क्या चाहिए तुम्हें जगाई? कहते, प्रभु आपके प्रति प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। कहते, ये ले लो प्रेम। आलिंगन किया ही था, प्रेम से पागल होके जगाई मूर्छित होके गिर पड़ा। तो वहां मधाई की कहते, अभी मधाई को तो दंड दूंगा मैं, उसने ब्लड निकाला है। तो मधाई कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सारे कार्य हम दोनों एक साथ करते हैं, आपने एक को कृष्ण प्रेम दे दिया और दूसरे को नहीं, वो उचित नहीं है प्रभु, आपको मेरे ऊपर भी कृपा करनी होगी। मदाई रोदन करने लगे। तो फिर नित्यानंद प्रभु की ओर देख के चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया है और नित्यानंद मेरा प्राण है। बल्कि महाप्रभु इससे सिखाना चाहते हैं
कि भक्त उनके लिए कितनी प्रिय है। उनके ऊपर कोई प्रहार करता है हाँ तो भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, मदाई को कहते हैं कि मदाई आप नित्यानंद की शरण ग्रहण करो, वो यदि आपको क्षमा करेंगे तो मैं आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु हाँ उनको क्षमा करते हैं और तब ये दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको अपना प्रेम प्रदान करते हैं और उनको कहते हैं कि हे जगाई मदाई, आज से इस जो पाप कर्म है उनको त्याग कर दो। बल्कि नित्यानंद प्रभु की ये इच्छा थी कि जो लोग जगाई मदाई को देखकर ही जाकर स्नान कर लेते हैं, इतने पापी थे। नित्यानंद प्रभु चाहते थे ये इतने शुद्ध हो जाए कि इनको देखने से ये लाभ मिले, व्यक्ति को गंगा में स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाए। और ऐसे ही हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक वर दिया कि जगाई मदाई तुम अभी साधारण नहीं रहे हो, कोई व्यक्ति आपको खिलाएगा कुछ भोजन, आपके मुख से वो भोजन कौन खाएगा? कृष्ण ग्रहण करेंगे। इतना ऊंचा स्थान चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान किया था। चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों का आलिंगन किया और आलिंगन करके कहा कि आप सबके सारे पाप मैं ले रहा हूं। तो जैसे ऐसे बोला तो अद्वैत आचार्य को कहा कि देखो अद्वैत आचार्य, मैंने इन दोनों के सारे पाप ले लिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर बिल्कुल काला हो गया। जो गौर वर्ण के थे, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल कोयले के समान काले हो गए कुछ क्षण के लिए। और उन्होंने कहा देखो मैंने इन दोनों का पाप लिया है, अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से अपने गौर वर्ण में आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि हे जगाई मदाई, आप निरंतर नाम कीर्तन करते रहो और वैष्णवों की क्या करते रहो? सेवा करते रहो। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से हाँ जगाई और मदाई का उद्धार हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ उस समय तो दो ही जगाई मदाई थे, लेकिन अभी हर घर घर में जगाई मदाई है। हम सब जगाई मदाई हैं, हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का आज प्राकट्य दिवस है। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी जो अनुकंपा है वो सदैव हम पर बनी रहे। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु बल, आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले हैं, तो आज हमें आध्यात्मिक बल की याचना करनी चाहिए कि उस आध्यात्मिक बल के द्वारा हम अपनी पर्सनल जो सेवा साधना है उसको कर पाए और अपने आध्यात्मिक गुरु की जो सेवा है वो भी कर सके। तो इसलिए आज का बहुत ही विशेष दिन है। आज हमें अधिक से अधिक हरि नाम लेना चाहिए। चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में जाकर नित्यानंद प्रभु की जो और लीलाएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए या सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, नित्यानंद त्रयोदशी के, श्रील प्रभुपाद के, पिताय गौर प्रेमानंदे। सर्वसाक्षी प्रभु की हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम